हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 लेकर आई हूँ। आइए देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर। यहाँ पे फिगर दी हुई है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पे लाइन ए बी है, ये वाली लाइन, यहाँ से देख लीजिए अच्छे से, ए बी लाइन, और एक ये लाइन है सी डी, ये वाली। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर, यानी कि यहाँ पे ये देखो ओ बना हुआ है, यहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, अगर एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला और बी ओ और ई यानी कि ये वाला, दोनों का सम जो है वो 70 डिग्री है, एंड एंगल बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री है। बी ओ डी कौन सी है, बी ओ और डी, यानी कि ये वाला 40 डिग्री है। तो फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। तो बी ओ ई कौन सा है, एंगल बी ओ और ई, ये वाला एंगल बी ओ ई जो है एक ये निकालना है, और रिफ्लेक्स निकालना है एंगल सी ओ ई का। तो सी ओ ई यानी कि इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में कर लेते हैं कि जो एंगल ए ओ सी है और एंगल बी ओ डी है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि एंगल ए ओ सी इक्वल है एंगल बी ओ डी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमें साथ के साथ यहाँ पे ना रीज़न देना पड़ता है कि अगर हम किसी एंगल को आपस में बराबर कर रहे हैं तो उसका रीज़न देना पड़ता है कि हमने क्यों बराबर किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए ओ सी ये वाला एंगल है, एंड ये वाला है बी ओ और डी ये वाला एंगल। तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है, सामने सामने है, तो ये कहेंगे हम वर्टिकली अपोजिट है। इसी कारण से जो ए ओ सी है वो बराबर है बी ओ डी के। तो ए ओ सी आ गया 40 डिग्री के, यानी कि जब ये बी ओ डी 40 था तो ए ओ सी भी 40 आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, एंगल ए ओ सी एंड प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू में 70 है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, एंड बी ओ ई बी ओ और ई यही वाला एंगल, दोनों को सम करने पे 70 आता है। ठीक है, तो ए ओ सी तो हमने निकाल ही लिया है 40 लेकिन हमें बी ओ ई नहीं पता, तो इसलिए 40 ए ओ सी की जगह पे लिख देंगे, प्लस बी ओ ई को ऐसी कैसे लिख देंगे और इज इक्वल टू में 70 लिख देंगे। अब एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू में 70 में से माइनस करेंगे इधर ले जाके 40 को, तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 में से 40 माइनस किया तो आएगा 30। अब चलते हैं यहाँ पर, अब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई और प्लस एंगल सी ओ ई बराबर में 180 क्यों आएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर एंगल ए ओ सी ये यहाँ पे है, ये वाला, बी ओ ई यानी कि ये वाला, और सी ओ ई ये वाला, ये तीनों ना एक मतलब स्ट्रेट लाइन के एंगल है। ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के एंगल है, और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कोई भी एंगल होता है उसका सम 180 होता है। तो इसलिए तीनों एंगल का सम 180 आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 180 लगा देंगे। आगे ए ओ सी इसमें से 70 दिया हुआ था, तो यहाँ पे 70 लगा देंगे, प्लस बी ओ ई ए ओ सी और प्लस बी ओ ई ये दोनों का सम 70 था, तो इन दोनों की जगह पे हम 70 लिख देंगे, एंड सी ओ ई को हम ऐसी कैसी लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू में 180 लगा लेंगे, फिर एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू लिख के 180 में से 70 को माइनस कर देंगे, तो एंगल सी ओ ई आ जाएगा 110। अब इसका रिफ्लेक्स निकाल देंगे, सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे 110 को। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम उसे 360 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि 360 जो होता है वो कंप्लीट एंगल होता है। तो 360 में से 110 को माइनस करेंगे तो 250 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर मैंने इसके पेज नेक्स्ट वाले पेज पे बना रखी है, वो मैं दिखा दूंगी आपको। लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पे एक लाइन एक्स वाई और एम एन जो है वो एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ़ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है एंड ए रेशियो बी बराबर है 2:3 के, यानी कि एंगल ए और एंगल बी का रेशियो 2:3 है, तो फाइंड सी निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कॉमन रेशियो ऑफ ए एंड बी इज़ एक्स, कि ए और बी का जो कॉमन रेशियो वो क्या होगा, एक्स। तो एंगल ए आ जाएगा 2x क्योंकि इसका रेशियो 2 है, और एंगल बी आ जाएगा 3x, इसका रेशियो 3 है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए पहले। यहाँ पे एक्स वाई है लाइन, और ये एम एन लाइन है, एक दूसरे को कट करिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे भी ये पूरा एंगल ए और बी को अगर सम किया जाएगा तो 90 आएगा। तो ये ए एंगल है और ये बी एंगल है, और ये सी है, तो हमें ए बी और सी को निकालना है। यहाँ पे ओ पी जो है ना, ये इसका परपेंडिकुलर है एक्स वाई का, इसकी वजह से यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों भी 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे अब आगे निकालने के लिए क्वेश्चन को, सम ऑफ ए एंड बी, यानी कि जो रेशियो है सम ऑफ ए बी रेशियो, ए बी का जो रेशियो है 2:3, इसको प्लस कर लेंगे, तो 2 + 3 आ जाएगा 5। तो एंगल ए निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए वाला जो एंगल का रेशियो है 2,
ऊपर 2 लिखेंगे और नीचे लिख लेंगे 5, सम ऑफ रेशियो। मल्टीप्लाई में जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, उससे लिख लेंगे। अब इसे कैंसिल कर देंगे 90 को 5 से, तो आ जाएगा 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, ये आ जाएगा एंगल ए। उसके बाद आते हैं एंगल बी पर। एंगल बी का सम रेशियो कितना था 3, तो ऊपर 3 लिख देंगे, नीचे लिखेंगे 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में 90 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का सम आ रहा है, तो इसे कैंसिल कर देंगे 5 को 90 से, तो आ जाएगा 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54 डिग्री। तो एंगल बी आ जाएगा 54 डिग्री। अब चलते हैं एंगल सी की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम बी और सी एंगल को उठाते हैं, एंगल बी और प्लस एंगल सी, ये दोनों का जो सम है ना वो 180 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। यहाँ से एक राइट एंगल यहाँ पे लाइन जा रही है, MN एक लाइन है, और यहाँ पे OX जो है वो एक रे है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर एंगल होते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में 180। तो बी कितना था 54 था, तो यहाँ 54 लगा देंगे, प्लस सी ऐसी कैसे लिख देंगे इज इक्वल टू में 180, ठीक है। उसके बाद एंगल सी निकालेंगे बाहर, 180 में से माइनस करेंगे 54 को, तो ये आ जाएगा एंगल सी 126। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। फिगर में एंगल पी क्यू आर जो है, यहाँ पे एंगल पी क्यू आर ये वाला, इस एंगल की बात हो रही है, इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर और क्यू ये वाला एंगल है। देन प्रूफ, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। कौन सा? पी क्यू आर और पी आर क्यू, यानी कि ये और ये एंगल आपस में बराबर है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस क्या बराबर है एंगल पी आर टी के। पी क्यू एस यानी कि ये वाला एंगल बराबर है पी आर टी के। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में ऑन लाइंस एस टी, यहाँ पे लाइन दे रखी है एस टी, ठीक है। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर में 180, बिकॉज लीनियर पेयर है। तो एंगल पी क्यू आर, पी क्यू और आर यानी कि ये वाला एंगल, प्लस एंगल पी क्यू एस, पी क्यू और एस यानी कि ये वाला एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर एंगल है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 180 लगा दिया। अब अगर मान लो मुझे पी क्यू आर निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, पी क्यू आर बराबर में 180 में से माइनस कर दूँगी पी क्यू एस को। तो पी क्यू आर में से पी क्यू आर निकालने के लिए 180 में से पी क्यू एस को माइनस कर दूँगी, तो ये पहले ही क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे भी एंगल पी आर क्यू और एंगल पी आर टी ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सीधी लाइन रे है, सीधी लाइन है एस टी, यहाँ से एक रे निकल रहा है पी आर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों लीनियर पेयर एंगल है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर में 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो अब अगर मान लीजिए मुझे पी आर क्यू निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 180 में से इसको माइनस करूँगी, तो ये आ जाएगा। तो हम लिख देंगे एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू में 180 माइनस में एंगल पी आर टी। तो अब यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें गिवन क्या है, मतलब दे क्या रखा है, गिवन में है एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे एंगल पी क्यू एस को, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, माइनस किया हुआ था। उसके बाद एंगल इज इक्वल टू में 180 में से माइनस करेंगे एंगल पी आर टी को। तो क्या होगा, एंगल ये माइनस का एंगल पी क्यू एस, उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू में यहाँ पे 180, और फिर ये वाला माइनस का 180 माइनस का एंगल पी आर टी, ठीक है। तो ये 180 और 180 प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये दोनों जो माइनस के साइन लगे हुए हैं एंगल के बीच में, इनको प्लस पॉजिटिव कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। तो हमें यही प्रूफ करना था। आगे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर, यहाँ पे फिगर दी हुई है, इफ़ एक्स प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। कि यहाँ पे जो एक्स प्लस वाई इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के, तो ए ओ बी यानी कि ये जो लाइन है हमारी ए ओ बी एक लाइन है, ये प्रूफ करके बताना है कि यहाँ पे ए ओ बी एक लाइन है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, ये बराबर दे रखा हुआ है। तो एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर है 360, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। यहाँ पे इस सर्कल पे जो लाइन है इस पर पूरे सर्कल पे बना हुआ है, तो इसलिए ये कंप्लीट एंगल है। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। ऐसा क्यों किया है हमने,
क्योंकि अगर x प्लस वाई जो है वो प्लस यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, तो w प्लस जेड को हटा के अगर हम ये वाला x प्लस वाई ही लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों पहले से बराबर है। तो इसलिए x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। यहाँ पे x और x दो बार हो गया तो 2x प्लस यहाँ पे y और y दो बार हो गया तो 2y इज इक्वल टू में 360। 2 को यहाँ ले लेंगे कॉमन में, क्योंकि दोनों के साथ है, इसलिए x प्लस वाई को एक साथ ले लेंगे इज इक्वल टू में 360। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 360 अपॉन में 2 कैंसिल कर देंगे तो 180 आ जाएगा। अब एक तो 180 आ गया, इसका मतलब x एंड y में एक लीनियर पेयर, x और y जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं, सो AOB लाइन, इसलिए AOB एक लाइन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।